आपको नमस्कार। इस 15 मिनट की शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राहुल सावरन आज आपकी इस कक्षा में आपको पढ़ाने वाला हूं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के 50 वैसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लगातार ये 15 मिनट की शो आपका चल रहा है डेली। साथियों, ये 15 मिनट की शो में हर दिन अलग अलग चैप्टर के 50 क्वेश्चन का रिवीजन होता है। तो यदि आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और आप चाहते हैं फास्ट रिवीजन करना तो आप जरूर जुड़िए डेली इस 15 मिनट की शो से। और यदि डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली इसी यूट्यूब पे सुबह के 10 बजे हमारी कक्षा होती है। 10 बजे हम लाइव आते हैं और 10 बजे से 11 बजे लगातार जो है केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर के टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बेहतरीन डिस्कशन होता है। तो यदि आप बेहतरीन डिस्कशन देखना चाहते हैं तो डेली इसी यूट्यूब पर सुबह में 10 बजे आप लाइव जुड़िए। 1 घंटा आप लाइव में देखिए डिस्कशन बेहतर और फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो ये 15 मिनट की शो में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और लगातार टॉप 50 क्वेश्चन जो है हम आपको टॉपिक वाइज करवाते हैं। चलिए तो जल्दी साथियों जुड़ जाइए और हर एक प्रश्न का जो सही जवाब है उसका सही जवाब साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए। चलिए साथियों, सबसे पहला सवाल ये कहता है कि तत्वों का पहला वर्गीकरण, तत्वों का जो है पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत करने का काम जो है यह आपको डोवेराइनर के द्वारा किया गया था। तो आंसर साथियों आपका डोवेराइनर हो जाएगा। और याद रखिएगा, इन्होंने जो पहला वर्गीकरण किया था इसके लिए त्रिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। कभी कभी आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछ देता है कि डोवेराइनर ने कौन सा नियम का प्रतिपादन किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि डोवेराइनर ने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि तत्वों के वर्गीकरण से के संदर्भ में त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जितने भी हमारे प्यारे साथी लाइव सेशन को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बताया है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप आंसर कमेंट करिएगा। और मैं न्यूलैंड्स के बारे में बता दूं कि न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया, अष्टक नियम का। और मैंडलिप के द्वारा साथियों जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी बनाया गया। और ये मेयर के द्वारा भी साथियों जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, एटॉमिक मास के आधार पर साथियों जो है आवर्त सारणी तैयार करने का प्रयास किया गया था। चलिए तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सभी लोगों के आंसर की हम प्रतीक्षा करेंगे। हम बाद में कमेंट चेक करेंगे। आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करिएगा क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको बता चुका हूं। अगला, तत्वों के वर्गीकरण के संदर्भ में अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, मैंने यह प्रश्न अभी तुरंत आपको बताया था कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? भाई न्यूलैंड्स ने। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो साथियों न्यूलैंड हो जाएगा। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आंसर कमेंट आप जरूर करिए। अगला, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाएगा तो हर 8वां तत्व जो है अपने पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम किसका था साथियों? यह 8वां तत्व वाला नियम जो है, इस नियम को ही साथियों अष्टक नियम कहा जाता है। और यह नियम मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। इसलिए आपका आंसर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। अगला, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्तफलन होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु भार का आवर्तफलन होता है। यह नियम किसने दिया था साथियों? मैंडलिप के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया तो उसमें वो स्पष्ट कहा था कि तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण जो है यह परमाणु भार के आवर्तफलन होते हैं। यानी आपका आंसर साथियों जो है मैंडलिप हो जाएगा। और मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया था इसका आधार साथियों जो है यह आपका परमाणु संख्या था। इस बात को याद रखिएगा, मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाया था इसका आधार साथियों परमाणु संख्या था। इसलिए मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता भी माना जाता है। मैंडलिप के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मैंडलिप के अनुसार तत्वों का गुण किसका आवर्त फलन होता है? परमाणु भार का, आयतन का, संख्या का, घनत्व का। आप कमेंट करिएगा, आपका आंसर परमाणु भार हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया था कि परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। यह नियम साथियों मैंडलिप ने दिया था। अगला, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी के निर्माण की बात किया जाएगा तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मैंडलिप ने किया था। बाद में जाकर इनकी आवर्त सारणी गलत हो गया तो मोसले के द्वारा आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। बाद में मोसले के द्वारा बनाया गया लेकिन सबसे पहले मैंडलिप ने ही साथियों आवर्त सारणी बनाया था। चलिए तो आंसर आपका यहां विकल्प बी होता है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रतिपादित किया? मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को माना जाता है। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा भाई कि आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रतिपादित किया था?
मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो आपको परमाणु द्रव्यमान था। मैंने कई क्वेश्चन में बताया भी है। आप लोग फटाफट जैसे क्वेश्चन आप देखते हैं आप तुरंत आंसर कमेंट करिए और पूरी चैप्टर का फास्ट रिवीजन करने के लिए ये 15 मिनट की शो आप लोग मेरा डेली देखिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? जल्दी बताइएगा। परमाणु संख्या मैंने अभी आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले के द्वारा तैयार किया गया और इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे आवर्त सारणी बनाया था। आवर्त सारणी के उदग्र, उदग्र का मतलब साथियों परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, तो इस उदग्र कतार को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। जबकि आपसे क्षैतिज कतार के बारे में पूछेगा कि क्षैतिज कतार को क्या कहा जाता है? आवर्त। चलिए, तो इसका आंसर साथियों आपका वर्ग हो गया, यानी आपका आंसर ग्रुप हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर, मैंने अभी तुरंत बताया था कि उदग्र कतार को वर्ग और क्षैतिज कतार को आवर्त कहा जाता है। तो जल्दी बाबू आंसर कमेंट करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है भाई? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 7 है। और यदि आवर्त के बारे में पूछा जाएगा, आवर्त के बारे में, तो याद रखिएगा बाबू, आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है? तो इसका जवाब आपको कमेंट कर, जल्दी भाई कमेंट कर दो भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी कमेंट कर दो। आवर्त की कुल संख्या आपसे पूछा गया तो कितना हो जाएगा? चलिए, जीविका भर्ती की परीक्षा के लिए मैं बात करूंगा तो तमाम पोस्ट के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। 299 से लेकर 499 तक में तमाम बैच जो उपलब्ध है। यदि आप या आपके भाई बहन जीविका भर्ती की तैयारी करता है तो आप उसको बता दीजिएगा। मात्र इतनी कम फी में जो है ऑफिसर अकेडमी के तमाम शिक्षक जो अपने अपने विषय के एक्सपर्ट है वो आपको पढ़ाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सीखेंगे और ये तमाम विषय जो है जीविका भर्ती के लिए उनको पढ़ाया जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में जो है आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया था। चलिए, तो आंसर साथियों आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला, कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक कौन था? मैंने कई बार बताया कि आप मोसले जो है आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया साथियों, उस आवर्त सारणी को जो है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? जल्दी बताइए। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक की बात करेगा तो आपका आंसर दमित्री मेंडलीव हो जाएगा। यह तत्वों के आवर्त सारणी का जो है जनक माना जाता है। एकदम लगातार कमेंट करते जाइए भाई, एक एक प्रश्न को देखिए और फट कमेंट करते जाइए। आवर्त सारणी का लंबा रूप का मतलब यह लॉन्ग फॉर्म के बारे में बात कर रहा था। यह आवर्त सारणी का जो लॉन्ग फॉर्म है, यह लॉन्ग फॉर्म साथियों जानते कौन बनाया था? यह साथियों मोसले के द्वारा बनाया गया था, मोसले के द्वारा। और ये किस के बेस पर था? तो एटॉमिक नंबर के बेस पे था। तो चलिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। जल्दी भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा परमाणु संख्या के आधार पे बना था। निम्न में से किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? जल्दी बताइएगा। सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ यह वर्ड चेंज कर दिया। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन जो है यह साथियों मोसले के द्वारा बताया गया, इसलिए मोसले को जो है आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। चलिए, तो आंसर आपका साथ यहां से विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अगला आपका है कि अक्रिय तत्व किस समूह का सदस्य है? कोई भी अक्रिय तत्व की बात करेगा तो ये साथ ध्यान रखिएगा, ये साथियों 18 वर्ग का, ये 18 वर्ग का है और 18 वर्ग को साथियों जो है जीरो ग्रुप के नाम से, 18 वर्ग को जो है जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, शून्य ग्रुप के नाम से। यानी साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, क्षार धातु को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? क्षार धातु साथियों जो है ये इसको वर्ग 1 में, वर्ग 1 का ए जो है इसको अल्कली मेटल कहा जाता है। यानी साथियों आंसर आपका ये हो जाएगा। और आई बी की बात करेगा, Ni1B की बात करेगा तो इसमें सिक्का धातु, इसमें साथियों जो है जितना भी आपका क्वार्ट्ज मेटल है सिक्का धातु को रखा गया है। चलिए, तो आंसर आपका यहां से विकल्प ए हो जाएगा। अगला, किस समूह को क्वार्ट्ज मेटल कहा जाता है? आपको जवाब देना है। जल्दी आप कमेंट करिएगा। अभी मैंने तुरंत बताया था सिक्का धातु किसको कहा जाता है, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। अगला, शून्य समूह में रखे गए तत्व का नाम क्या है? अभी मैंने आपको जीरो ग्रुप के बारे में बताया था कि जीरो ग्रुप को साथियों जो है अक्रिय गैस कहा जाता है। कौन सा गैस भाई? तो जीरो ग्रुप को जो है अक्रिय गैस कहा जाता है, या इसी को साथियों जो है निष्क्रिय गैस के नाम से, या इसी को निष्क्रिय गैस के नाम से, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों आंसर आपका हो जाएगा ए, निष्क्रिय तत्व जो है ये शून्य समूह में रखा गया है।
अगला है कि आवर्त सारणी के दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, इनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा कौन सा है जानते हैं? दूसरा आपका फर्मियम है। एक फ्रांसियम तो दूसरा आपका कौन सा है भाई? तो आपका फर्मियम है, यानी आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला पोलोनियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी और इरेन क्यूरी के द्वारा साथियों जो है पोलोनियम का खोज किया गया था। रेडियम और पोलोनियम का खोज जो है मैडम क्यूरी और इरेन क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ध्यान रखिएगा बाबू, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। सबसे भारी धातु कौन सा है भाई? ये आपका OS जो है ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, और सबसे हल्के धातु की बात करेगा तो आंसर लिथियम हो जाएगा। तो यहां सबसे हल्के धातु की बात किया तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सबसे हल्के धातु की बात करेगा तो आंसर आपका लिथियम हो गया। सबसे हल्के तत्व की बात करेगा तो आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व की बात करेगा तो आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, सबसे हल्का तत्व बोलेगा तो हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु बोलेगा तो लिथियम, सबसे भारी धातु बोलेगा तो आपका ऑस्मियम हो जाएगा। इस बात को मेरे दोस्त बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। क्लियर? अगला, कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा निगेटिव के बारे में बात करता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, क्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, ये आंसर साथियों आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला साथियों, एडीओ की बैच के लिए साथियों टारगेट बैच स्टार्ट किया जा चुका है 999 में साथियों, ये तमाम बैच जो है उपलब्ध है। यदि आप एक ही परीक्षा पास करके अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस बैच को साथियों आप जरूर ज्वाइन करिए, यह आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक तत्व है? साथ में से कौन सा तत्व मौलिक तत्व होगा? तो मौलिक तत्व का गुण जो है परमाणु संख्या जो है किसी का भी मौलिक गुण होता है, इस बात को मेरे दोस्त बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। पृथ्वी के पटल, यहां पर इस पटल का मतलब होता है भूपटल, यहां पर इस पटल का मतलब साथियों भूपटल होता है, जिसको आप भूपृष्ठ कहते हैं, जिसको आप साथियों भूपृष्ठ कहते हैं। इसके 97.2% भाग पर जो है 8 खनिज है टोटल, जबकि 20 खनिज से लेकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है, लेकिन 97.2% भाग पर जो है 8 खनिज से मिलकर बना हुआ है। इन्हें आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु की बात करेगा तो इसमें आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, क्योंकि सियाल सबसे ऊपरी भाग सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बना है, दूसरा सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम से मिलकर बनाए, तो ऊपर में आपका एल्युमिनियम है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात करेगा, तत्व की बात करेगा, ध्यान रखिएगा, तब आपका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया तत्व की बात करेगा तब सिर्फ आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल्स के जो एलिमेंट्स है इसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी साथियों आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। एकदम फटाफट आंसर कमेंट लगातार करते रहिए। अगला, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा है? प्रत्येक आवर्त का जो सबसे लास्ट में है वो आपका निष्क्रिय गैस है। प्रत्येक आवर्त का सबसे लास्ट में निष्क्रिय गैस है। और सबसे पहले की बात करेंगे, सबसे पहले की बात करेंगे तो इसमें आपका क्षारीय धातु हो जाएगा, इसमें आपका जो क्षारीय धातु हो जाएगा। चलिए, तो बाबू इसका आंसर हो गया आपका निष्क्रिय गैस हो जाएगा सबसे लास्ट में। अगला, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा? प्रथम सदस्य की बात करेगा एक क्षार धातु हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होती है? शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय किसका होता है? जैसे नियोन का होता है। नियोन का संयोजकता कितना होता है भाई? तो आपका जो है 0 होता है, तो आंसर आपका नियोन हो जाएगा, जो कि वर्ग 18 का तत्व है। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरा चौथा एक बेसिक और एसिडिक दोनों हो जाएगा, आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। तीसरा वाला बेसिक और चौथा वाला एसिडिक होता है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या सेकेंड पीरियड में की बात करेगा, सेकेंड पीरियड में टोटल साथियों जो है आपका 8 एलिमेंट्स है। चलिए, आंसर 8 हो जाएगा। थर्ड की बात करेगा, थर्ड में भी 8 है, और फोर्थ की बात करेगा 18, फिफ्थ की बात करेगा तो 18, सिक्स्थ की बात करेगा तो 32, ध्यान रखिएगा, और सातवां जो है वो 32 तत्व के साथ अपूर्ण है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितना तत्व मैंने अभी तुरंत बताया, छठे में 32 है, लेकिन 5वां की बात करेगा तो 18 हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? साथ ही हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के मुख्य अप्रूप में आता है, जबकि हीरा जो है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, ये साथियों शुद्ध अप्रूप होता है, और ग्रेफाइट को अशुद्ध कहा गया है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा कार्बन का। 72 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट है साथियों, मात्र 999 में। इसमें हर विषय के अलग अलग शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। यदि आप बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आप इस बैच को जरूर साथियों ज्वाइन करिए। क्लियर? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन साथियों इसमें सब में कार्बन है, नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला, हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे प्रकाश परावर्तित करने में इसकी योग्यता के कारण इसका ग्रहत्व में उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। या विद्युत का सुचालक होता है, यह बिल्कुल गलत है, दूसरा गलत है। इसका कांच, संगमरमर, पत्थर अन्य पदार्थ को काटने में यह बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा, तो निम्नलिखित
कठोर क्लियर हो गया, क्या जाता है इसे सेलों के भेदन से प्रयुक्त किया जाता है, क्या क्लियर। और चौथा है इसे सेलों के भेदन में भी प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। नीचे देखिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो पहला, तीसरा और ये आपका चौथा है, तो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प ए में है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? मूल तत्व इसमें साथियों हीरा है, बाकी ये तो कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। तत्व की बात करेगा तो आंसर आपका हो जाएगा डायमंड यानी हीरा। अगला, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है भाई? कार्बन का शुद्ध रूप जो है इसको डायमंड यानी हीरा कहा जाता है। और सबसे सख्त कौन सा है? सबसे सख्त की बात करेगा फिर भी आपके डायमंड यानी हीरा का नाम आता है। हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब क्या होता है? उसके भार से, वहां पर कैरेट का मतलब जो है उसके भार से होता है, उसका वेट से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा और विद्युत का सुचालक है? उष्मा व विद्युत के सुचालक की बात करेंगे तो आंसर आपका ग्रेफाइट, ये उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। अगला है, इनमें कौन सा विद्युत और उष्मा का अच्छा सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है। चलिए साथियों आज की इसी बार रोकते हैं, फिर मुलाकात कल होगी। आप डेली 15 मिनट की शो आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।